Bright Education। को रटना नहीं है। फॉर्मूला कैसे बनाना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ओके, बीच में लिखना है 2ab। क्या लिखना है बीच में? 2a। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। बच्चों, 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये अलजेब्रा आपको बहुत ही बिग थिंक में आने वाला है। अभी बस इसका तो थोड़ा सा ट्रेलर इसमें दिया है 7th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 14 में, जिसका नाम है अलजेब्रिक फॉर्मूला। अच्छा, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला होता क्या है? जब कोई नॉर्मली पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे 2 + 3, वो अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं होता है, डायरेक्टली उसको प्लस करना है। लेकिन अगर उसके साथ में x, y, z, a, b, c वेरिएबल लगे होंगे तो वो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक फॉर्मूला। टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते और चलते अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं जब पढ़ती थी ना, ये ए भी देख के मेरा सर घूमता था, तो आपके लिए भी मैंने एकदम 1 नंबर शॉर्टकट फॉर्मूला लाया। इसको लर्न तो करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं और लर्न नहीं करना है। देखो कैसे समझते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसको एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर तो बच्चों आप लोग को मालूम होगा, किसी भी नंबर का उस नंबर में मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट क्या था? 2 × 2 = 4, बस। और एक्सपांशन का मतलब क्या था? उसको बढ़ाना। छोटा दिया उसको बड़ा करके लिखना। अब ये फॉर्मेट देखो, 3 फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। अगर इस फॉर्मेट में दिएगा a + b, यानी देखो कैसा दिया रहेगा? 2 + 3 हो गया ना? a + b, 2 + 3 का स्क्वायर, तब इस फॉर्मूले के हिसाब से करना है। और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 - 3, तो इस फॉर्मूले से करना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 + 3, 2 - 3, तो इस फॉर्मूले के साथ करना है। फॉर्मूला बच्चों एकदम इजी है। देखो, अगर a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया है, तो फॉर्मूला देखो कैसे, मैंने पहले बोला फॉर्मूला को रटना नहीं है। फॉर्मूला कैसे बनाना है? a स्क्वायर b स्क्वायर, समझा? a स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ओके, बीच में लिखना है 2ab। क्या लिखना है बीच में? 2ab। और क्या आएगा बच्चों? क्योंकि प्लस है, प्लस है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगर वही चीज सेम माइनस में दिया है, तब भी वैसे ही करना है। वही सिस्टम, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस। देखो 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 कितना इजी है। देखो थर्ड वाले पे आते हैं, ये बहुत इजी है। a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है, मैंने पहले ही बोला, इसको रटना नहीं है। कैसे क्लासिफाई करना है? अगर a + b यानी कि 2 + 3 ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा, तो हमको कैसे फॉर्मूला बनाना है? a स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर, बीच में 2ab और प्लस दिया है तो प्लस का साइन। माइनस वाला कैसे करना है? a स्क्वायर b स्क्वायर, अगर माइनस दिया सेम 2ab और माइनस दिया तो स्टार्टिंग में माइनस और बाद में प्लस। अब a + b और a - b दोनों साथ में दिया है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। बच्चों, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो पहले सम आपके सामने आएगा, तो देखो कौन से मेथड वाला दिया है। जैसे यहाँ पे जो एक्सरसाइज सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लेसन नंबर 14 का, तो पहला क्वेश्चन दिया 5a + 6b। देखो 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 देखो, प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है ना। तो इसी फॉर्मूले के मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करने का मालूम है? इसमें देखने का a कौन सा है, b कौन है। सीधी सी बात है भाई, ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा, कॉमन सेंस से ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। मैडम ने बोला था अगर इस फॉर्मूला से आएगा, इस मेथड से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। चलो चुपचाप से मैं फॉर्मूला बाजू में लिख देती हूँ। कैसे? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और प्लस है इसके लिए प्लस का साइन। अब देखो क्या करना है, पहले क्या करना है बच्चों, आपको a का स्क्वायर लिखना भी। a क्या है अपना? a क्या है? अरे भैया a तो मेरा 5 है, 5a, साथ में बोलने का वेरिएबल को। 5a मेरा a है, तो मैंने लिख दिया 5a का होल स्क्वायर। फिर बोल रहा प्लस लिखो, फिर बोल रहा भाई तो 2 लिख। देख भाई मैंने 2 लिख दिया। फिर बोल रहा a b दोनों साथ में लिख। क्या बोल रहा है? a b दोनों साथ में लिख। ए क्या हमारा
द 5 and 6 is a A and B. तो मल्टीप्लाई बाय 5A मल्टीप्लाई बाय 6B। बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, मैम ने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, यहाँ तो मल्टीप्लाई दिया नहीं। बच्चों अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखती 2 5 6 क्या दिखता 256, इसीलिए हमको मल्टीप्लाई लगाना पड़ा। देखो a का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया और a b, फिर क्या बोल रहा है प्लस b का होल स्क्वायर, b कितना है 6b का स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अब देखो पहले हम लोग का वही मेथड है, यहाँ का और यहाँ का करने का, बाद में बीच का। 5a का स्क्वायर कितना होता बच्चों 5 5 25, 5 5 25 a का होल स्क्वायर प्लस बीच वाला बाद में। देखो ये बीच वाले को लास्ट में, पहले फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 6 36 b का द होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब बीच का देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई। 2 5 10, 10 6 60। मैडम 60 आंसर आया, लेकिन ये वेरिएबल तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा तू खाली अकेले नंबर को ले रहा है, चल मेरे को भी ले। तो वेरिएबल क्या था a और b। देखो कितने इजी तरीके से आपका ये सम सॉल्व हो गया। अपॉन वाला थोड़ा सा हार्ड है बट ज्यादा नहीं। देखो अच्छे से समझो हमने कैसे फॉर्मूला लगाया था बच्चों। 5 पहले क्या क्वेश्चन था 5a 6b, तो पहले क्वेश्चन हमको ये ढूंढना है कि a कौन सा है और b कौन सा है। तो मैम 5a हो गया, 6 हमारा b हो गया। तो फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मेट है। अब देखो a का स्क्वायर बोला तो 5 लिख दिया, 5 है प्लस 2 ab दोनों साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई प्लस b का स्क्वायर। अब 5 का वर्गमूल 25 स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट 36, बीच के तीनों को मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इसमें देखो ये क्या है भैया, ये मेरा हो गया a और ये हो गया मेरा b। पहला वाला नंबर ऑलवेज होता है a और सेकंड वाला नंबर ऑलवेज होता है b। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस वाला। अभी आगे हम लोग दोनों मेथड करेंगे, ठीक है, ये आगे हम लोग को काम आएगा। लेक्चर नंबर 2 भी इसका बनेगा, इसमें काम आएगा। फॉर्मूला लिख देते पहले a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस। मुझे सच में ये वाला मेथड ना बड़ा इजी लगता है और लर्न करना तो बहुत ही हार्ड है। रट्टो लर्न करो, सबसे इजी मेथड है ये। चलो अब क्या बोला, वो जो बोलेगा वो अपने को करना है। कुछ टाइम के लिए हम इसके गुलाम हैं। वो बोल रहा है पहला a का स्क्वायर लिख, क्या तो भाई a क्या था अपना ये a/2 का होल स्क्वायर। फिर बोल रहा है भाई तू प्लस लिख, फिर बोल रहा है भाई तू 2 लिख, भाई लिख दिया ना 2। अब बोल रहा है ab भी लिख, तो ab लिखने के लिए हमको ऑलवेज मल्टीप्लाई का साइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कितना पूरा नंबर खिचड़ी बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a भी लिखो b भी लिखो, a भी लिखो और b भी लिखो। तो a हमारा क्या है बच्चों a/2 मल्टीप्लाई b क्या है b/3। बाद में बोला वापिस प्लस लिखो, फिर बोला b का स्क्वायर रूट लिखो। b का स्क्वायर रूट कितना है b। समझ में आ गया। अब एकदम ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग थोड़ा सा इसका ना टफ वाला स्टेटमेंट अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि अपॉन वाला है ना सिंपल नंबर, देखो फटफट हमने सॉल्व कर लिया। अपॉन वाला थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। पहले इसमें देखने का नीचे और बाजू में कोई नंबर सेम है क्या। देखो यहाँ पे 3 और 3 सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर है दोनों, तो डिनोमिनेटर कभी भी साथ में कट नहीं होता है। ये डिनोमिनेटर 2 और ये तो साइड में डिनोमिनेटर नहीं, तो ये 2 2 सेम, तो हमने क्या कर दिया इसको कट आउट कर दिया, ठीक है बच्चों। और एक चीज याद रखना, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होता है। अगर मैंने आपको पूछा a का स्क्वायर रूट लिखो तो क्या लिखोगे, कुछ होता है क्या यार, दिमाग लगाओ ना। a का स्क्वायर रूट a ही होएगा, a का होल स्क्वायर। बोला a का स्क्वायर रूट लिखो, तो a का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता है, a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2, भाई 2 का तो होता है क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, ठीक है। फिर बोल रहा है प्लस लगाओ। अब ये 2 तो भैया क्या हो गया, कट गया, बचा क्या a b एंड डिनोमिनेटर 3, a b एंड डिनोमिनेटर 3।
अब फिर बोल रहा है प्लस करो, फिर प्लस कर दिया। अब b का स्क्वायर, b का स्क्वायर रूट कभी नहीं आता, b द होल स्क्वायर, पर 3 का आएगा, 3 3 जा 9। आई होप बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है किस फॉर्मेट में आता है। देखो माइनस है तो किस फॉर्मेट में जाएगा बच्चों, सेकंड वाले फॉर्मेट में। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना बच्चों, सेकंड वाला। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस है प्लस। अब इसमें देखना बच्चों ए क्या है और बी क्या है। देखो ए क्या है, दैट इज ऑलवेज फर्स्ट नंबर हो गया ए, एंड द सेकेंड नंबर इज बी। ए का स्क्वायर बोल रहा है तो भैया ए क्या है, 2p, तो मैंने लिख दिया 2p का स्क्वायर माइनस पूरा 2 लिखो, भाई 2 लिख दिया। पूरा ए और बी दोनों साथ में लिखो, तो ए और बी कितना है, 2p मल्टीप्लाई बाय 3q। ओके, फिर बोल रहा है प्लस लिखो, फिर बोल रहा है बी का स्क्वायर रूट लिखो, तो 3q का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि हमको क्या करना है, ये बीच वाला लास्ट में और फर्स्ट और थर्ड वाला स्टार्टिंग में करना है। ओके, बीच वाला लास्ट में। तो 2 का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2 2 जा 4 p का होल स्क्वायर। ओके, 3 का 3 3 जा 9 q का होल स्क्वायर। अब बीच का पार्टीशन लेंगे। देखो बीच का पार्टीशन में क्या बच्चों, देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 36। तो वेरिएबल गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को भी ले लो, और यहाँ पे माइनस प्लस। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है। अगर ये मेथड आपको नहीं समझा तो आपको दुनिया का कोई मेथड समझ में नहीं आएगा। ए बी, ओके सॉरी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, सॉरी थोड़ा सा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, P एंड Q। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले देखना है फॉर्मेट कौन सा है, भाई फॉर्मेट तो माइनस वाला है, तो माइनस वाले में तो यही फॉर्मेट लगेगा, ए स्क्वायर 2ab। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट लिख लिया, फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस एंड प्लस। अब इसमें ए क्या है, x, ए है मेरा x, b है मेरा 2/x। तो देखो पहले लिखा a का स्क्वायर रूट, तो x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का होल स्क्वायर। b क्या था अपना, 2/x का द होल स्क्वायर। मैंने पहले बोला था कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, इसमें कौन सी चीजें सिमिलरिटी है नंबर में। देखो देखो देखो, x सेम था तो क्या हो गया, कट आउट हो गया। x का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया अपना, देखो 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर रूट 4/x। देखो बच्चों, मैं किसको वो कर देती हूँ, शॉर्टकट में डाल देती हूँ, ओके, डब्बे में डाल देती हूँ, ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। सपोज देखो हम लोग ने कैसे किया बच्चों, ये x हो गया हमारा a और ये 2/x हो गया हमारा b। फॉर्मूला था a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a b, a था हमारा x और b था 2/x प्लस b का होल स्क्वायर, b था ये 2/x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, तो x का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, ब्रैकेट से हमेशा हटाना है बच्चों। 2 2 जा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और x का कुछ भी नहीं, तो x रूट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हो गया ये a और ये हो गया b। फॉर्मूला क्या था, प्लस वाला, तो पहले फॉर्मूला लिख दिए,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस एन प्लस ए स्क्वायर कितना है हमारा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या है हमारा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई प्लस बी कितना है बी का स्क्वायर बी वाई का होल स्क्वायर। अब देखते बच्चों ए एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है ब्रैकेट से हटा देंगे तो ए का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स और बी वाई तो हम लोग क्या करेंगे 2 ए एक्स बी वाई लिख दिए प्लस बी वाई का कुछ भी नहीं होता है। देखो चेकआउट कर लो आप लोग अपना आंसर राइट है कि नहीं। ओके ठीक है चलो आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझोगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड वाले फॉर्मूला का यूज करके मैथ का सम सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको ऑलवेज याद रखना है कि पहले x क्या है a क्या है और b क्या है। जैसे हमने a और b की वैल्यू निकाली तो उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो जैसे जैसे बोलेगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के हिसाब से गए। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।